स्टाम्प विक्रेता, बैनामा लेखक और मुंशी, इन लोगों के काम पर काफ़ी बड़ा असर देखने को मिल रहा है और ये लोग इस चीज़ का विरोध करते हुए 18 जून को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए थे, जिसके बाद रजिस्ट्री का सारा काम ठप हो गया था। और आज 19 जून को ये दोबारा जो है अनिश्चितकालीन जो हड़ताल थी, आज भी ये जारी होते हुए नजर आई है। और सीतापुर की भी तस्वीर अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आज यहाँ पर भी रजिस्ट्री का सारा काम पूर्ण रूप से ठप है और जो तहसील है तो वहाँ पर भी ये सारा मामला जो रजिस्ट्री का है सब रुका हुआ है, क्योंकि इनकी साफ मांग है जो ई रजिस्ट्री को जो ऑनलाइन सरकार ने किया है तो इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल के बैनर के तले ये लोग आज कल से 18 तारीख से बैठे हुए हैं। आज 19 तारीख को भी इन लोगों ने हड़ताल जारी रखी है और इनका साफ कहना है कि जो सरकार ने ई रजिस्ट्री वाला प्रस्ताव निकाला है इसको सरकार फौरन रोके, अन्यथा काफी दिक्कत हो सकती है। और लखनऊ मुख्यमंत्री आवास तक ये लोग कूच करने की तैयारी की भी बात कह रहे थे। तो हम आपको बताते क्या रहा है पूरा मामला और इस पे इन लोग का क्या कुछ कहना है। तो इनका साफ कहना है कि ये जो फैसला निकाला गया तो इसमें काफी जो परिवार वाले हैं ये लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे, क्योंकि इनका कहना है जब ऑनलाइन माध्यम से सारा काम होएगा तो इसमें जो लोग आएंगे रजिस्ट्री कराने तो इनको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जो वहां पर मुंशी, स्टाम्प विक्रेता और जो बैनामा लेखक, इन लोगों का जो काम होता था ये लोग उस काम से बरी होते नजर आएंगे तो इन लोगों को कहीं ना कहीं काफी असर पड़ेगा। इनका कहना जब ये हालात अगर आ जाएंगे तो इनका परिवार काफी परेशान होगा और भुखमरी की कगार पर आएगा। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आज सीतापुर में भी ये दोबारा जो है ये अनिश्चितकालीन जो था आज यहाँ हड़ताल फिर से जारी रही है दूसरे दिन भी। और जो हमारे जो सीतापुर के लगी तहसील है महमूदाबाद, तो वहाँ के रिपोर्टर इंडिया रिपोर्टर अर्पित शुक्ला ने क्या कुछ वहां लोगों से बातचीत करी, अधिवक्तागण जो वहां पे अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे थे उन्होंने क्या कुछ उनसे बातचीत की। प्रदेश में अधिवक्ताओं में रोष है ई रजिस्ट्री को लेकर के। ऐसे में सीतापुर के महमूदाबाद में भी तहसील के अधिवक्ता आज धरने पर बैठे हुए हैं रजिस्ट्री ऑफिस के सामने। आज हम उनसे बात करेंगे कि आखिर विरोध का क्या कारण है और क्या लगता है किस तरीके से उनका नुकसान हो रहा है। तो तमाम चीजों को लेकर उनका ही नुकसान नहीं, माफ कीजिएगा, और लोगों का भी नुकसान कैसे हो रहा है, क्या अहित हो रहा है, तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे कि उनके विचार क्या है इस बात को लेकर के, तभी तो धरना दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम? मैं पुरुषोत्तम शुक्ला, एडवोकेट, पूर्व संघ का महामंत्री। मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आप लोगों ने हम लोगों की आवाज शासन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारे जो अभी ये सरकार ने नया अध्यादेश जारी किया है, इससे हम अधिवक्ता और जो दस्तावेज हैं या स्टाम्प वाले हैं, मतलब अन्य जो और क्षेत्र की जनता है, इन सबका जो है नुकसान होता है। इससे नुकसान होगा, ये रजिस्ट्री नहीं हो पाएंगी, बहुत इसमें समस्याएं आएंगी। इस समस्या के लिए हम लोगों ने इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगर सरकार चाहे कि हम लोग बेरोजगार हो जाए तो ये तो संभव है नहीं। हम लोग अपने को बेरोजगार नहीं होने देंगे, ठीक। और ऐसी स्थिति में हम लोग तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक सरकार जो है ये मुद्दा अपना वापस नहीं ले लेगी, ये शासनादेश वापस नहीं ले लेगी, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, अपनी मांगे मनवाने के लिए हम सरकार को बाध्य करेंगे। देखिए, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हमारे बीच मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, किन बातों को लेकर आपका विरोध? जी, किन बातों को लेकर के आप लोग विरोध? शासन द्वारा जो ई रजिस्ट्री व्यवस्था लागू की गई है उसको लेकर के हम लोग विरोध में है, क्योंकि उसमें बहुत सारी खामियां हैं जो सुधारी नहीं गई है और अटेंडम जो है ई रजिस्ट्री व्यवस्था लागू की कर दी गई। जैसे कि क्या खामी? तहसील प्रशासन क्या जो है जिला से लेकर के संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सारी खितौनियों में ना तो हिस्सा सही है और ना ही नाम सही है। 70% नामों में और हिस्सों में डिफरेंस है। पहले खितौनी व्यवस्था सही की जाए, उसके बाद विधिवेत्ताओं की एक समिति गठित की जाए जिसमें जो है अधिवक्तागण, विधिवेत्ता, न्यायिक अधिकारी सभी लोग शामिल हों, सारे बिंदुओं पर विचार करें और उसके बाद में इसको लागू किया जाए। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से ये व्यवस्था रोकी जाए। अच्छा, विरोध कब तक करेंगे? विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कब तक? अब विरोध हम लोगों का साधारण सभा की बैठक होती है, उसमें तय होता है। फिलहाल 2 दिन का तय किया गया है, फिर कल शाम को बैठक होगी और कल शाम की बैठक के बाद में आगे फिर निर्णय लिया जाए। यदि बात नहीं बनती है तो बात नहीं बनती है तो हम लोग जो है सड़क पर उतरेंगे। अभी तो धरना है, फिर प्रदर्शन होगा, सड़क पर उतरेंगे। देखिए, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे, इधर आ जाते हैं। हाँ, क्या लग रहा है कि कैसे रोजगार पे प्रहार है, क्योंकि बात हो रही थी आपके बीच? ई रजिस्ट्री से हमारे तमाम अधिवक्ताओं का
स्टाम्प विक्रेताओं का और डीड राइटरों का, मुंशीगणों का जो है रोजगार छिन जाएगा। इसलिए ये ज्यादा प्रभावित हो रहा है कि जो है ये लोग प्रभावित होंगे। बाकी ई रजिस्ट्री होने से तमाम जनता के ऊपर भी जो है उनको अभी स्थिति के बारे में पता नहीं है। इसमें पेपरलेस रजिस्ट्री होगी, इसमें कोई भी जो है भ्रष्टाचार के उसमें आएगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। बस यही कहना कहना। और भी अधिवक्ता साथियों से बात करेंगे, उधर कुछ लोग उपस्थित हैं, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने बातचीत की तो उस बातचीत में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था पिछली बातचीत में। एक बार फिर बातचीत करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए, क्या कुछ कहेंगे आज के इस विरोध प्रदर्शन के लिए? अब भैया ये बड़ी जटिलता का प्रकरण है और इसमें वास्तविकता अगर देखा जाए तो भूमाफिया ज्यादा सक्रिय रहेंगे और किसी भी प्रकार से पारदर्शिता नहीं रहेगी। एक व्यक्ति और एक व्यवस्था में बंधा हुआ कार्यक्रम है ये। जो वास्तविक देखा जाए अधिवक्ता है या डीड राइटर है जिसके पास लाइसेंस है उस व्यवस्था को लिखने और लिखाने और प्रस्तुत करने का, उसको एकदम बांध दिया गया है कि इनसे दूरी बनाए रखो। तो ये सरकार अपनी केवल इनकम को बढ़ाते हुए, पब्लिक का हरिसमेंट करते हुए और जो कामगार व्यवस्थाएं हैं उनको समाप्त करने का ये कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। इससे हम लोग क्षुब्ध हैं। आम जनमानस पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो अपनी बात को पूछ भी तो नहीं सकता। वो अपने अधिवक्ता से, डीड राइटर से या सही समझने वाले प्राणी से बात तो कर सकता कि साहब इसमें हमारा हित है या अहित है। और उस चीज को दबाने के चक्कर में, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को एडाप्ट करने के चक्कर में मौलिक अधिकारियों का हनन करते हुए इस प्रोसेस को लागू किया है। अत्यंत निंदनीय व्यवस्था है। क्या कहेंगे? इससे कितने रोजगार प्रभावित? रोजगार तो इससे बहुत प्रभावित हो गया। सरकारी नौकरियां लोगों की चली जाएंगी, क्योंकि जब जगह जगह से रजिस्ट्री ऑफिस बंद हो जाएंगे, कार्य प्रभावित हो जाएगा, ये रजिस्ट्री चालू हो जाएंगी तो उसके कई दुष्परिणाम होंगे। पहला दुष्परिणाम ये होगा कि सरकारी कर्मचारियों की छटनी होगी। उसके साथ साथ में तमाम हमारे डीड राइटर्स हैं या इस पेशे से जुड़े तमाम लोग हैं, उनके रोजगार प्रभावित होंगे। सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा वो सामान्य जनता पर पड़ेगा। सामान्य जनता अनभिज्ञ होती है कि हमारी रजिस्ट्री कैसे होगी, हमारे इसमें क्या कानूनी पहलू होंगे, इन सब की जानकारी आम जनता को नहीं होती है। वो इन पहलुओं को समझने के लिए अधिवक्ताओं के पास आता है। अधिवक्ताएं उसकी बारीकियां अपने क्लाइंट को बताते हैं, क्या किस तरीके से क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा, ये सारी जानकारियां अधिवक्ताओं के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। जब ई रजिस्ट्री का प्राविधान लागू होगा तो ये जगह जगह रजिस्ट्री हो सकती है। तो इससे ये तो सरलीकरण होगा कि रजिस्ट्री आम जनता को अपने स्थान पे हो जाएगा। मगर वहीं इसका दुष्परिणाम है। दुष्परिणाम पर सरकार ने गौर नहीं किया। सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होगा कि सरकार जो चाहती है कि जनता को न्याय मिले, वो जनता को वही रजिस्ट्री घर पे हो जाए। घर पे रजिस्ट्री का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये होगा कि जो भूमाफिया है, जो अपनी जमीन को बेचना नहीं चाह रहा है, उसको जबरदस्ती, उसको डरा के धमका के बंद कमरे में रजिस्ट्री करा लेंगे। ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाएगी, पारदर्शिता बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अभी लोग भूमाफिया हो डरते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, यहाँ 10 लोग होंगे, तहसील प्रशासन होगा, पुलिस प्रशासन होगा, सुरक्षा कर्मी होंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारी होंगे, उनके सामने जबरदस्ती के प्रकरण नहीं हो पाते हैं। और सरकारी नौकरियां जब डेटा कलेक्शन सेंटर ये केवल हो जाएंगे तो एक दिन ये होगा कि जो तहसील स्तर पर रजिस्ट्री ऑफिस है वो जिले स्तर पे, जैसे हमारे कोषागार चले गए, कोषागार के कर्मचारी प्रभावित हुए, नई नियुक्तियां नहीं हुई और वो 2-4 कर्मचारी मिलके पूरा कोषागार चला रहे हैं, तहसील स्तर पे बंद हो गया। उसी तरीके से सरकार अपनी आमदनी देख रही है, आम जनता के हितों को नहीं देख रही। इससे आम जनता के हित काफी प्रभावित होंगे। सरकार को इस पे समीक्षा करनी चाहिए। इसके जो दुष्परिणाम होंगे
उन पे समीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद में कोई उनको उचित निर्णय लेना चाहिए। जो आज का प्रपोजल है ई रजिस्ट्री का, वो न्याय संगत नहीं है और आम जनता के हित में नहीं है। अगर बात नहीं मानी गई तो क्या? तो हम लोग इस धरना प्रदर्शन को और उग्र करेंगे। अपना पूरे प्रदेश व्यापी है धरना प्रदर्शन। हमारे डीड राइटरों के साथ साथ में अधिवक्ता भी सलाहकार होता है वादकारियों का, अधिवक्ता भी इसमें बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी लेंगे और ये संघर्ष काफी लंबा खींचेगा। संघर्ष बाबूजी काफी लंबा खिंचेगा। आपके अधिवक्ता साथी कह रहे हैं, सीनियर हैं आप, काफी उम्र हो गई आपको, एक अरसे से रजिस्ट्री होती जा रही है, सरकार की मंशा है कि सरलीकरण हो। अधिवक्ताओं का कहना है कि इससे नुकसान हो रहा है, इससे टाइपिंग करने वाले का नुकसान हो रहा है, इसमें स्टाफ वेंडर का नुकसान हो रहा है, इसमें मुंशी का नुकसान हो रहा है, इसमें अधिवक्ता की लीगल फीस का नुकसान हो रहा है, इसमें फोटोकॉपी फोटोस्टेट जैसे तमाम लोग करने वाले लोगों का नुकसान हो रहा है। क्या बात मानी जाए, आप बताएं। देखिए, अगर सरलीकरण सरकार चाहती है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ गलत हो जाए। एकदम से सरलीकरण कैसे हो जाएगा? कौन सा बेचने वाले खरीदार का हित देखेगा? ये हित तो अधिवक्ता ही देखता है। अधिवक्ता देखता है या डीड राइटर्स जो है वो देखते हैं। सबसे पहले वही देखते हैं कि इसमें किस तरीके से बैनामा कराया जाएगा, किसी का नुकसान न हो, सब कुछ सबका फायदा हो। और सरकार एकदम से लागू करके सब कुछ फेल कर देना चाहती है। सरकार चाहती है किसी को कुछ न मिले, जो कुछ हो सब हमारा ही हो। पारदर्शिता रह पाएगी? बिल्कुल नहीं रह पाएगी, पर पारदर्शिता नहीं रह पाएगी और झूठ गलत बहुत कुछ होगा, गैर कानूनी भी होगा। गाइडलाइंस का दावा है कि मतलब सरलीकरण के लिए ऐसा किया गया, पारदर्शिता के लिए किया गया। सरलीकरण कैसे है? इसमें तो तमाम जोड़ना पड़ता है, कितना स्टैंप लगेगा, किसकी जमीन कितनी है, उसको उतनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब कुछ देखना है। जैसे नाम गलत हो गए, जैसे आप रजिस्ट्री कर रहे हैं और उसमें गाटे में, नाम में, पिता के नाम में, तमाम चीजों को, हेक्टेयर को लेकर के तमाम चीजों को गलत हो गया, तो क्या इसमें ऐसा कोई प्रारूप है कि इनका करेक्शन हो सकता? नहीं, ऐसा प्रारूप कोई नहीं। ये सब मुकदमा करेंगे, केस बढ़ेंगे, सब परेशान होगी, पब्लिक परेशान होगी, तो निश्चित रूप से सरकार अपना लोचीदा करेगी। उसकी यही मंशा है। वो तो चाहती है जितना पब्लिक परेशान हो उतना ही हमारा राज्य चलता रहे, हमारा शासन चलता रहे, इसीलिए सरकार ये सब कर रही है। सरकार तो वोट बैंक के लिए भी कर रही होगी, लोगों की सहूलियत की कर रही है, लेकिन ये काम उल्टा कैसे हो? ये उल्टा इसलिए हो गया कि ये आगे चल के ज्यादा समय में जब लोग परेशान होंगे तब लगेगा कि उनको भी लगेगा कि हमको परेशानी हो रही है, हमारा सरलीकरण हो गया। अगर बात नहीं मानी गई, आज पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न कोनों में, तहसीलों में अधिवक्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं, कुछ क्षणिक समय के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं। अगर ये बात नहीं मानी जाती है, संज्ञान में नहीं ली जाती है, तो आगे इसको किस तरीके से आप जो अधिवक्ता लोग हैं वो कैसे क्या करेंगे? हम लोग इस हड़ताल को जिले पर फिर पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। पूरा प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलनरत होगा, पूरा प्रदेश का जो डीड राइटर है वो आंदोलनरत होगा। तब भी अगर सरकार नहीं मानती तो फिर आगे देखा जाएगा। फिर जब पूरा प्रदेश आंदोलन करेगा तो सरकार को तो मानना पड़ेगा। देखिए, अगर प्रदेश अधिवक्ताओं का जो संगठन है, पूरे प्रदेश का संगठन यदि विरोध करेगा तो सरकार को मानना पड़ेगा, ये बड़ी बात कही गई है। और देखिए, ठीक कार्यालय उप निबंधक महमूदाबाद सीतापुर जो तहसील परिसर के अंदर पड़ता है, उसके ठीक सामने खड़ा हूं। इधर भी आपको अधिवक्ता नजर आएंगे, उधर भी आपको अधिवक्ता नजर आएंगे, और सबकी एक मांग है, जो ई रजिस्ट्री का जो नया प्रावधान, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि नए गाइडलाइंस जारी हो रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरलीकरण के लिए किया जा रहा है, ऐसे में अधिवक्ताओं का कहना है कि इससे पारदर्शिता खत्म हो जाएगी, समस्याएं शुरू हो जाएंगी और बवाल बढ़ेगा। और अगर बात नहीं मानी गई तो फिर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कल सड़कों पे उतरा जाएगा। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोने कोने से ये खबर सामने आ रही है। सीतापुर के महमूदाबाद से हमने आपको दिखाने का काम किया। इस खबर पे आप क्या राय रखते हैं जरूर बताएं, क्योंकि हर घर में जीवन काल में एक दो रजिस्ट्री होना आम बात होती है, तो उसको सरलीकरण में कैसे तब्दील किया जाए, या ई जो रजिस्ट्री है वो बेहतर है, या जो अधिवक्ता कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि टाइपिंग करने वाला, जो कह रहे हैं कि मुंशी, जो कह रहे हैं अधिवक्ता, जो कह रहे हैं कि स्टाम्प वाले, ये तमाम ऐसे लोग जिनका रोजगार छीन जाएगा, तो आखिर कैसे बात बनेगी? क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अहमदाबाद से भाई सहयोगी
सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की। अब हम आपको दिखाते हैं कि यही तस्वीर जो सिधौली से आई है, क्योंकि ये देखा जा रहा है ये प्रदेश व्यापी हड़ताल की जा रही है। जो स्टाम्प विक्रेता है, बैनामा लेखक, मुंशी, इन लोगों की तरफ से प्रदेश व्यापी हड़ताल की जा रही है, जो प्रस्ताव पास हुआ है उसके विरोध में। तो अभी हमने आपको महमूदाबाद की तस्वीरें दिखाई थी और अब जो आई इंडिया संवाददाता हमारे राजन भार्गव हैं, जिन्होंने सिधौली में अधिवक्ताओं से बातचीत की है, आइए उसको भी पहले सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता जो है इस समय हड़ताल पे चले गए हैं। बताते चले कि ई रजिस्ट्री को लेकर उनका विरोध जो किया जा रहा है, जो हर तहसील पे हो रहा है। इस समय हम मौजूद हैं सिधौली तहसील में, जहां पे जो अधिवक्ता थे आज ज्ञापन दिया एसडीएम महोदय को। क्या ज्ञापन में था, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। हम बार एसोसिएशन सिधौली के महामंत्री हैं। आज ज्ञापन दिया जा रहा है, ये रजिस्ट्री को लेकर पूरे प्रदेश में हड़ताल देखने को मिल रही है और अधिवक्ता इसका विरोध कर, किस प्रकार से इसका नुकसान है? ई रजिस्ट्री होने से हमारे लागू होने से हमारे जो स्टैम्प वेंडर हैं उनको नुकसान है। अधिवक्ता भाई जो हैं उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग बेरोजगारी की तरफ ये सरकार हम लोगों को डाल रही है, जो अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ताओं के हित में नहीं है। इस ई रजिस्ट्री से आम जनमानस का क्या नुकसान होगा? आम जनमानस पहले अधिवक्ता के पास आता था, वो अपना पूरा कैलकुलेशन करके अच्छी तरीके से, अधिवक्ता एक बुद्धिजीवी वर्ग होता था, वो अपना सोच समझ के उसका नफ़ा नुकसान बता के वो करता था। उसके बाद में ये जैसा हमने सुना है कि ये प्राइवेट सेक्टर में लोगों को दे देंगे, तो उससे ये होगा कि एक जगह बैठ के वो कर देंगे। आम जनमानस का गलत हो रहा, सही हो रहा है, वो अधिवक्ताओं पे भरोसा करता था। आगे चल के टेंडराइजेशन प्रोसेस लाने वाला है। जी। तो इससे नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। अधिवक्ताओं का नुकसान होगा, स्टैम्प वेंडर का नुकसान होगा, हमारे जो दस्तावेज लेखक हैं उनका नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। क्या नाम है आपका? प्रवीण अवस्थी, एडवोकेट, सिधौली। ये जो ई रजिस्ट्री लाई जा रही है, इससे किस प्रकार का नुकसान देखने को मिलेगा? ई रजिस्ट्री जो है ये पोर्टल के माध्यम से होगा और इसमें जो पोर्टल पर व्यक्ति को सही सूचना नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अधिवक्ताओं के पास आता है तो एक दिन 2 दिन मुवक्किल लगाता है, जिसको बैनामा कराना है, वो अपनी सारी मालियत निकलवाने का जो अवसर मिलता है वो समाप्त होगा। और ऑफिस में बैठे बैठे एक आम जनमानस को, एक बैनामा कराने वाले व्यक्ति को ये कैसे पता चलेगा कि उसकी मालियत कितनी खेत की निकल रही है। इस तरीके से जो ऑफिस के लोग और जो ये एनजीओ के लोग उसको जो बताएंगे वही तो उसकी जानकारी में आएगा। इससे आम जनमानस को बड़ी दिक्कत उठानी पड़ेगी। आम जनमानस में ही यहाँ पर तहसील सिधौली में बहुत से स्टाम्प विक्रेता बैठते हैं, वो भी आम आदमी ही हैं। वो स्टाम्प बेचते हैं सुबह से शाम तक, 2-4, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार का जो भी स्टाम्प बेचते हैं, उनको जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से आज के ज़माने में ई स्टाम्पिंग के जरिए जो कमीशन दे रही है वही तो उनको मिल रहा है, बाकी तो कुछ मिल नहीं रहा है। बाकी यहाँ पर लेखक बैठते हैं, जो बैनामा दस्तावेज के लेखक हैं, उन लोगों का भी नुकसान होगा। तो इस तरीके से आप ये मानिए कि आम जनमानस से ही लोग जुड़े हुए तहसील में आते हैं और सभी का नुकसान है। और ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी सिर्फ जो है क्या कहा जाता है, जनता को बेवकूफ़ बनाने की है और उसको सुविधा देने के नाम पर जो ये कह रहे हैं कि स्टाम्पिंग के माध्यम से उसको सुविधा मिलने लगेगी। सुविधा किसी भी माध्यम से नहीं मिलने लगेगी और इसमें भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावनाएं हैं। गवर्नमेंट ये देख रही है कि जिन जिन पहलुओं में उसने काम किया था, उन पहलुओं पर आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसको गवर्नमेंट ख़त्म नहीं कर पा रही है। योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस वाली नीति थी, उसको अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो सीधे जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इस तरीके से ये बंद होना चाहिए। हम सभी अधिवक्ताओं गण का और यहाँ पर आए हुए बहुत से जनता जनार्दन खड़ी हुई है और स्टाम्प वेंडरों की तरफ से ये अपील है सरकार से कि इस ई स्टाम्प बैनामे को, पंजीकरण को रोका जाए और जो प्रक्रिया चल रही है उसी प्रक्रिया में उसको संपादित किया जाए। धन्यवाद। तो जो प्रक्रिया चल रही वही चलनी चाहिए। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रामेंद्र बस्ती। ये जो ई रजिस्ट्री का प्रोसेस आया है, क्या नुकसान होने वाला है? इसका आम जनमानस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आम जनमानस पे प्रभाव ये पड़ेगा कि जब वो पोर्टल पे रजिस्ट्री करने जाएंगे तो कंडीशनल जो हमारे लोगों पर रजिस्ट्री की कॉपी है, जिसके आधार पे हम लोग रजिस्ट्री करवाते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें फंक्शन में नहीं होंगी। आम जनमानस को केवल मूर्ख बनाने के लिए
ये किया जा रहा है। उसके बाद स्टैम्प पोर्टल के अंतर्गत ही उनके ऊपर चोरी का आरोप लगेगा और वो यहाँ पर उनकी फ्री में जो रजिस्ट्री होती है उसमें हम लोग पूरा स्टाम्प दे देते हैं, लेकिन उस वक्त कोई लायबिलिटी नहीं होगी कि पूरा स्टाम्प गया कि नहीं गया। फिर वो जांच होगी, जांच के उपरांत अगर वो 20,000 का स्टैम्प लगेगा तो चोरी में फिर 50,000 रुपये उनको और एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। यही आम जनमानस का असली नुकसान होगा। हम लोगों के नुकसान के साथ साथ आम जनमानस का सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि वो सारी रजिस्ट्रियाँ जितनी ही पोर्टल पे होंगी वो सारी जांच में जाएंगी और जांच में उनसे अवैध धन की वसूली होगी। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। ये सरकार की पॉलिसी है और कर्मचारियों, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, इनका बेनिफिट होगा। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार विश्वकर्मा, अधिवक्ता सिधौली। ये जो ई रजिस्ट्री का प्रोसेस लाया गया है, क्या नुकसान होने वाला है? इसका स्टाम्प विक्रेता जो आपके बैठते थे, क्या नुकसान होगा इसका आम इसको मैं एक लाइन में कह देना चाहता हूँ। अभी हमारे बड़े भाई, हमारे सीनियर अधिवक्ता ने बताया। मैं यही कहूँगा कि सीधे तौर पर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हम अधिवक्ता हैं, बैनामा लेखक हैं, स्टाम्प वेंडर हैं, हम लोगों के पास कोई और रोज़गार नहीं है, हमें सरकार कोई तनख्वाह नहीं देती है। एक बात तो वहाँ पर इतने सारे लोग बेरोज़गार होंगे, ई स्टैम्प और बैनामा लेखक और ये सबका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा ई रजिस्ट्री का। दूसरी चीज़ ये है, इससे कैसे किसान को पता चलेगा कि वो और बढ़ेगा क्या? निश्चित रूप से बढ़ेगा। और सरकार के जो सरकार के नुमाइंदे हैं वहीं इसमें और बड़े स्तर की लूट और घसोट करेंगे और खुले तौर पर जनता को लूटेंगे। वहाँ ना अधिवक्ता कुछ कर पाएगा, ना वो बैनामा लेखक, ना वो स्टाम्प वेंडर। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय सिंह जी, आज जो ये ज्ञापन दिया जा रहा है, लगभग हर तहसील पे ज्ञापन हो रहा है उत्तर प्रदेश भर में। जी हाँ। क्या नुकसान ई रजिस्ट्री का होने वाला था? क्या इसमें नुकसान है क्या, और किसका नुकसान हो रहा है? सर्वप्रथम तो ई रजिस्ट्री से बेरोजगारी बढ़ेगी। तहसील स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व में दस्तावेज लेखकों को लाइसेंस बना रखे हैं, वो बेरोजगार होंगे। स्टैम्प विक्रेता जो पहले पूर्व के स्टैम्प बेचते थे, आज ई स्टैंपिंग लाई गई है, उनको 0.1% कमीशन शासन द्वारा दिया जाता है, जिसमें पेपर भी उनका होगा, कंप्यूटर भी उनका होगा, कर्मचारी भी उनका होगा। वैसे ही ई स्टैम्प विक्रेता बेरोजगारी के कगार पर हैं, जैसे थे जूझ रहे हैं। और ये जो ई रजिस्ट्री लागू कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, ये केवल पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए कर रही है, क्योंकि फ्रेंचाइजी को ये देंगे, वो फ्रेंचाइजी वाले कमा करके पूंजीपतियों को उसका धन उपलब्ध कराएंगे। इससे अधिवक्ता भी परेशान होगा, सबसे ज़्यादा परेशान होगा आम नागरिक जो बैनामा कराने आता है। एक अधिवक्ता के पास आता है, अधिवक्ता चूँकि विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है, उसको बैनामे के संबंध में, वहाँ की स्थितियों के संबंध में, रजिस्ट्री के संबंध में पर्याप्त ज्ञान होता है। इस तरीके से कोई स्टैम्प चोरी ना हो, कहीं कोई कमी ना हो। दस्तावेज लेखक या अधिवक्ता उस तरीके से दस्तावेज तैयार करके उसका निबंधन कराता है। ये ई रजिस्ट्री में चूँकि ठेके के आधार पर काम होगा, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश शासन की नीतियों को चलाने में बहुत ही नुकसान होगा। तो जैसा कि बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जो बैनामा लेखक है वो बेरोजगार हो जाएंगे और जो डीड लेखक होते हैं वो भी बेरोजगार होंगे इस ई रजिस्ट्री के माध्यम से। हमारे साथ जो बार के पूर्व अध्यक्ष नाम गौतम जी, उनसे बात करेंगे। गौतम जी, ये जो ई रजिस्ट्री का प्रोसेस सरकार ला रही है, बहुत ही गलत। इसमें आम आदमी का नुकसान होगा, इसमें मजलूमों का, यतीमों का, गरीबों का भरपूर शोषण होगा। अधिवक्ता हम लोग कसम खाते हैं जब रजिस्ट्रेशन होता है कि हम लोग गरीबों के साथ हमदर्दी के साथ काम करेंगे। अपवाद के स्वरूप छोड़ दीजिए 2-1 अधिवक्ताओं को, बाकी हर अधिवक्ता अपने क्लाइंट के प्रति वफादार होता है जी। अब ये जो शासन की नीति है, करोड़ों रुपए की जमीन 1 रुपए में जिस तरीके से अडानी को दे दिया, ये शासन की मंशा है। ये पूरे किसानों को बर्बाद करने का एक उसका नायाब तरीका है। ये दुनिया, हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे। राम मंदिर के अंदर 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उसमें SIT जब्त करेगी, FIR नहीं हुआ। ये शासन की बदनीति है। इन मजलूमों को, यतीमों को, गरीबों को न्याय जो
जो न्याय मिल जाता था हम लोगों के माध्यम से लड़ झगड़ करके इनमें न्याय दिलाते थे, अधिकारियों से भी भिड़ना पड़ता था, हम उनकी बात रखते थे। अब कोई बात रखने की जब प्रोसेस नहीं होगा तो होल सोल उनके जो दलाल हैं वही करेंगे। केवल दलालों को बढ़ावा देने के लिए, उनको सरसब्ज करने के लिए सरकार की ये गलत नीति है, किसानों को उजाड़ने की नीति है। जैसा कि अभी कुछ अधिवक्ता साथियों ने बताया है कि जो डीड लेखक और आपके स्टाम्प विक्रेता, जी, इन पर इसका कैसा असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर, पूरा परिवार पर उनका असर पड़ा। डीड राइटर, स्टाम्प वेंडर, जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके परिवारों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सीधी लूट होगी उनकी कार्यालय के माध्यम से। जो मतलब बीच में जो हम लोग लड़ झगड़ करके उनको न्याय दिलाते थे उसमें दिक्कत पैदा होगी। समस्त अधिवक्ता हमारा जो है, जितना भी रेवेन्यू का अधिवक्ता है, सब समर्पित है देश के लिए। तो ऐसी दशा में ई रजिस्ट्री चलाने जा रहे हैं, ये बिल्कुल ही एक नाकारा कदम है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और जगत विरोध होना चाहिए। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, क्या एसडीएम साहब ने कहा? एसडीएम साहब ज्ञापन बेचारे पहुंचा देंगे उच्च अधिकारियों को, मुख्यमंत्री जी को। उसने ज्ञापन जो मांगे हैं, मानना न मानना मुख्यमंत्री जी को है। अगर सरकार नहीं मांगती तब क्या होगा? तो तब होना चाहिए पूरे अधिवक्ताओं को लामबंद होकर के बिल्कुल काम ही बंद करा देना चाहिए। क्या आगे प्रदेश स्तरीय धरना होगा? तो बिल्कुल मैं भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि करोड़ों के साथ संख्या में है अधिवक्ता। ये होगा नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो ये थे हमारे साथ जो बार के पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने बताया है कि जो ये रजिस्ट्री आ रही, इसके माध्यम से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जो डीड राइटर हैं, ई स्टाम्प विक्रेता हैं, ये बेरोजगार हो जाएंगे। फिलहाल जो ई रजिस्ट्री के विरोध में अधिवक्ता समाज हड़ताल पे आ चुका है और वो कह रहा है कि इसे तत्काल सरकार वापस करे, वरना जो ये प्रदर्शन है प्रदेशव्यापी हो जाएगा और हो सकता है ये देशव्यापी भी बन जाए। सिधौली से अपने सहयोगी सुमित के साथ राजन भार्गव। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।